Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास और आज हम 9th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। बच्चों हमारा चैप्टर 3 चल रहा था और उसमें हमारे चैप्टर 3 का जो नाम था वो क्या था, गोदोहनम। वो हमारा क्या नाम था, गोदोहनम। बच्चों इसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जो चंदन है, चंदन को समझ में आया कि हम एक साथ ही महीने के अंत में सारा दूध निकाल लेंगे जिससे हमें बहुत सारे मूल्यों की प्राप्ति होगी, रुपयों की प्राप्ति होगी। और जब मल्लिका घर पे आती है तो मल्लिका को जब वो सारी बात बताता है तो मल्लिका भी क्या हो जाती है, अपने पति से सहमत हो जाती है। और उसके बाद में वो दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पात्र लेने के लिए जाते हैं, अर्थात घड़े लेने के लिए जाते हैं कुम्हार के पास। तब कुम्हार से वो मूल्यों का निश्चित करके और फिर वो वापस घर आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, महीने के अंत का इंतज़ार करते हैं, यानी पूरे महीने के निकल जाने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में आइए देखते हैं क्या होता है। मासांतरे संध्या काल के महीने के अंत में संध्या काल के समय यानी शाम के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति के खाली नए घड़ों पर रखे, खाली नए घड़ों के साथ में या खाली नए घड़े रखे हुए थे। और दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासीन अपरत्र आसीना, और वहाँ पे कौन बैठा हुआ था, खाली घड़े रखे हुए थे जो नए वो लेकर आए थे। और जो क्या कहते हैं ना, दुग्ध क्रेता यानी दूध को खरीदने वाले वहाँ पर बैठे थे। और जो दूसरे जो ग्रामवासी है वो अन्य जगह पर बैठे हुए थे। अब देखिए, चंदन धेनु है प्रणम्य मंगल चारणम विधाय मल्लिकाम आयति, के धेनु को प्रणाम यानी गाय को प्रणाम करके और उसका मंगलाचरण करके यानी उसकी मंगल आरती गाकर और मल्लिका को वह बुलाता है। मल्लिका को क्या करता है, बुलाता है। और मल्लिके सत्वरम आगच्छ, के मल्लिका जल्दी से आओ। तो मल्लिका आयामी नाथ, के आती हूँ नाथ, दोहनम आरभस्त तावत, तब तक तुम क्या करो, दूध निकालना प्रारंभ करो, कि मैं अभी आती हूँ तब तक तुम दूध निकालना शुरू करो। तब चंदन कहता है यदा, तब चंदन आगे देखिए, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्ध दूहम इच्छति, तब वह गाय के पास में दूध निकालने की इच्छा से उसके पास में जाता है। और तदा धेनु है पृष्ठपादेन प्रहरती, और तभी जो गाय है वो अपने पिछले पैरों से उस पे प्रहार कर देती है। गाय क्या कर देती है, अपने पिछले पैरों से उस पे प्रहार कर देती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और तभी जो चंदन है वो अपने पात्र के साथ में ही अपना जो उसके पास में जो भी बर्तन जो उसके पास रखा हुआ था दूध का, उसके साथ ही वो क्या कर जाता है, नीचे गिर जाता है। अर्थात जो गाय है, जब वो गाय के पास में जाता है दूध निकालने के लिए तो गाय की आदत छूट जाती है और गाय उसको लात मार देती है और उसकी लात से वो क्या करता है, अपने बर्तन समेत नीचे गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देही की जातम ते, तब वो कहता है, जो कि गाय का नाम होता है नंदनी, वो उसे संबोधित करता हुआ कहता है कि नंदनी कि ये दूध, कि तुम दूध क्यों नहीं दे रही हो, क्या हो गया है। पुनः प्रयास करोती, वह वापस प्रयास करता है, वापस से दूध निकालने की कोशिश करता है। नंदनी जब पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यत्वात्, तब लेकिन फिर भी जो नंदनी है वो बार बार उसे अपने पैरों की चोट से मारती है और चंदन को रक्त रंजितम करोती, और चंदन को लहू लुहान कर देती है। मतलब जो चंदन है वो बार बार प्रयास करता है कि ना जो गाय है वो दूध अपना निकालने दे, लेकिन जो गाय है वो बार बार अपने पैरों के प्रहार से उसको मारती है और उसको लहू लुहान कर देती है। किसको कर देती है बच्चों, चंदन को लहू लुहान कर देती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रवेश्य, तब वह जो मतलब चिल्लाता है वो जोर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको मारती है, तो वो वहाँ से क्या करता है, सॉरी ये ना एक लाइन में भूल गई हूँ, इसके आगे है हा हा तोस्मी, के हाय मैं मर गया। चित्कारम कुर्वती पतती, और चित्कार करता हुआ यानी चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम, और सभी आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं। और अन्योनम च पश्यति, और एक दूसरे को देखते हैं, मतलब वो उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति परिवेश्य, और चित्कार यानी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, के हे नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितम, तुम लहू लुहान कैसे हो गए,
मतलब तुम ऐसे मतलब पूरे खून में लथपथ कैसे हो गए? तब चंदन कहता है धेनु है दोग्ध दूहम अनुमतिम एवं नाद दादी, कि जो ये गाय है वो मुझे दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है, अर्थात ये मुझे दूध निकालने नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभ माणम ए ताड़यति माम, के जैसे ही मैं इसके दूध निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूँ या जब दूध निकालना शुरू करता हूँ वैसे ही ये मुझे मारने लग जाती है। उसके बाद देखिए मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सलेन च आकार्य दोग्धम प्रियते, जो मल्लिका है वो गाय को एक बच्चे के दुलार की तरह उसे प्यार करती है, उसे दुलारती है और उसे ना क्या कहते हैं ना दूध क्या कहते हैं ना के लिए प्रयास करती है दूध निकालने के लिए, किंतु धेनु दुग्धहीना, लेकिन उसे पता चलता है कि गाय तो बिना दूध की है, अर्थात गाय में दूध ही नहीं है। एवं इति अवगच्छति, और यह सुनकर वह आ जाती है। मल्लिका चंदन प्रति, तब वो चंदन के प्रति कहती है, यानी चंदन को कहती है नाथ अत्युन्निचितम कृत्वो आवाभ्याम यत, के नाथ हमने बहुत ज़्यादा अनुचित कर दिया है, मतलब हमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है कि यत मास प्रियंते देनो दोहम करके हमने ये अनुचित किया है कि हमने महीने के अंत में गाय को धोने का निश्चित किया था कि हम गाय का जो दूध है वो महीने के अंत में निकालेंगे। देखिए उसके बाद में सा पीड़म अनुभवती अतः ताड़यति, लेकिन अब इसे क्या हो रहा है भाई, महीना हो गया, पूरा महीना आपने गाय का दूध नहीं निकाला और अंत में जब अगर गाय का आप दूध निकालते हो तो उसे क्या किस चीज़ की अनुभव होती है, उसको पीड़ा का अनुभव होता है, अर्थात उसे दर्द होता है। जब आप दूध निकालते हो तब उसे दर्द की अनुभूति होती है और इसी कारण से वह उसे बार बार मारती है। उसके बाद में देखिए चंदन कहता है देवी मायापी ज्ञातम, के देवी ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि अस्माभि सर्वथा अनुचिति में कृतम, के हमने बहुत ज़्यादा अनुचित काम किया है। यत पूर्ण मास पर्यंते दोहन ना कृतम, के हमने पूरे महीने गाय का दूध नहीं निकाला है। अतएव दूध शुक्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है, मतलब पूरे महीने आपने गाय का दूध नहीं निकाला है तो जो गाय का दूध था वो क्या हो गया था, वो सूख गया था। सत्यमेव उक्तम, कि किसी ने सत्य ही कहा है। आप देखो क्या कहा है किसी ने, कि कार्य मध्य तनयते तद देव विद्यताम, कि इसने क्या कहा है कि आज तक का जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। इससे उल्टा विपरीते गत्य से कष्ट लभते ध्रुवम, विपरीते गत्य से यानी कि अगर आप इसके विपरीत कार्य करते हैं अर्थात इसका उल्टा करते हैं, वो कार्य जो कार्य आज करना है उसे आज ना करके उसे आप आगे पर टाल देते हैं तो वह हमें क्या प्रदान करता है, वह हमें कष्ट ही प्रदान करता है। आम भर्त तो वो क्या कहता है, हाँ स्वामी के सत्य में सही कहा आपने। मैं आप ही पठितम यत, के मैंने भी कहीं पढ़ा है, सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याण काक्षिणा, कि अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह करोत्य विचार्यत स विषिदति मानव, और जो मनुष्य यह विचार नहीं करता है अर्थात बिना विचार के ही कार्य करता है वह क्या करता है, आगे जाके दुख ही पाता है, अर्थात वह दुखी ही होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अदएव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष में तो मैंने आज ही यह सब अनुभव किया है, प्रत्यक्ष में तो आज ही मैंने यह सब अनुभव किया है। तभी सभी सर्वे दिनस्य कार्याणि तस्मिने दिने कर्तव्यम, के दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, और जो यह नहीं करता है कष्टम लभते दुर्वम, वह कर्म करने योग्य नहीं है, वह क्या होता है, वह निश्चित ही दुख पाता है, अर्थात उसे निश्चित ही दुख की प्राप्ति होती है। जवनिका पतनम, और तभी क्या करता है, पर्दा नीचे गिरता है। और सर्वे मिलत्वा गायंती, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, के शीघ्र ही जो लेन देन और कर्म करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, क्षिप्र प्रक्रिया मानस्य काल पीबती तद्रस,
उसके रस को समय ही पी लेता है। उसके रस को कौन पी लेता है? समय ही पी लेता है। अर्थात कि जो उस समय का महत्व होता है उसे वो बाद में प्राप्त नहीं होता है, वो समय के साथ में ही चला जाता है ना। इसलिए क्या कहते हैं, सूख जाता है, जिस प्रकार गाय का दूध सूख गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य उसी समय ही करना चाहिए जिस समय वह हमें क्या हो, मतलब लाभान्वित तो हमें क्या हो, लाभान्वित करे। ठीक है बच्चों, चलिए ये आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका संस्कृत अनुवाद और हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।